हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। हम वार्डन का पेपर कर रहे थे 18 जून 2019 में जो आया था। ठीक है, आपके अभी 10th जून से मेरे हिसाब से पेपर स्टार्ट है, तो ये हमारा जो 18 जून जो लेटेस्ट पेपर है वो यही है 2019 में जो आया था। ठीक है, तो हम उसको सोल्व कर रहे थे। एक पार्ट में हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे और थर्ड में हम इसके 20 क्वेश्चंस करके इस पेपर को यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। ठीक है, फिनिश कर लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं एक बार, क्या दिया हुआ है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। जैसे ही आपकी पीपीटी सोल्व हो जाती है, ये पीडीएफ सोल्व हो जाती है, तो आपको कीस्टोन क्लासेस पे पीडीएफ जो है सोल्व आपको मिल जाएगी। ठीक है, ए मैन स्पेंड्स 3/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। 3/5 उसकी सैलरी का फूड पे करता है। 1/5 ऑफ रेंट, 1/5 ऑफ सैलरी जो है वो रेंट पे कर देता है। और 1/5 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उसका 1/5 वो करता है इस पे, यानी कि यातायात पे खर्च करता है। ठीक है, मैं एक बार लिख लेता हूँ, हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन करे हुए। तो सैलरी का 3/5 तो यहाँ पे खर्च कर रहा है और सैलरी का ही 1/5 यहाँ पे खर्च कर रहा है, लेकिन थर्ड कंडीशन में रिमेनिंग अमाउंट का 1/5 खर्च कर रहा है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना, मल्टीप्लाई बाई 1/5। अब मेरे को पता है यहाँ पे मेरे को कुछ दिया हुआ नहीं है, मेरे को यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट दिया हुआ है। सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट कितना दिया है, 1250। ठीक है, मेरे को दिया हुआ कुछ नहीं है, तो मेरे को पता है मेरे को नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेके उसको टोटल मान लेना है। मैंने मान लिया उसके पास टोटल जो सैलरी थी वो नीचे वाली अमाउंट का, नीचे वाली जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम था। 5 5 5 का एलसीएम मेरा 125 बनेगा। ठीक है, 125 बनेगा। 125 में से सैलरी का 3/5 यहाँ पे खर्च कर दिया, तो मैं सीधा सीधा अगर इसे काट के लिखूं तो 75 खर्च कर दिया। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। 75 यहाँ पे इसने खर्च कर लिया। सैलरी का 1/5 यहाँ पे खर्च कर लिया, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो 5 दूनी 10 और 5 25, 25 यहाँ पे खर्च कर लिया। अब 75 और 25 खर्च कर चुका है, यानी कि 100 खर्च कर चुका है। टोटल मेरे पास 125 था, 100 खर्च कर चुका है, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना होगा, यहाँ पे रिमेनिंग कितना होगा, 25 होगा। यानी कि 25 का 1/5 यहाँ पे खर्च करेगा, यानी कि 5 यहाँ पे खर्च कर लेगा। मेरे को यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट दिया हुआ है 1250। मेरे हिसाब से रिमेनिंग कितना बचेगा भाई, टोटल था 125, माइनस में 75, प्लस में 25 क्योंकि ये खर्च हो चुके हैं, प्लस में 5, 105, यानी कि रिमेनिंग मेरे पास बचा 20। यानी कि 20 की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 1250। तो मेरे को कितनी निकालनी है, मेरे को टोटल की यानी कि 125 की यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो वो मैं निकाल देता हूँ और इसको इस रंग में ले लेते हैं। 125 की वैल्यू निकालने के लिए 1250 मल्टीप्लाई 1250, सॉरी 1250 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाई 20, ये नीचे आ जाएगा और 125 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1250 और 125 है, तो हम 12 और 13 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 156, 156 और 0 से 0 कट हो जाएगी, और यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो नीचे अगर हमारे पास स्पेस है तो है। ठीक है, इसको इससे काट लेते हैं। 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 7812.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन था, नहीं आता तो लेंथी क्वेश्चन था, और आता तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, 91 के बाद 92 पे चलते हैं। एचसीएफ ऑफ दिस दिस दिस, हमें पता है फ्रैक्शंस के जब भी हम एचसीएफ या एलसीएम लेने की बात कर रहे हैं, तो अगर हमसे एचसीएफ लेने की बात कर रहा है तो हम ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन असिस्टेंट ग्रेड 3 वाले में भी देखे थे, एक दो, 5/8 और 8/9। ठीक है, बाकी आप लोगों को बता दो, असिस्टेंट ग्रेड 3 की पूरी 2024 के जितने भी एग्जाम्स हुए थे उन वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 2019 का एग्जाम है, उसके बाद हम जेएससी का 2022 का जो एग्जाम हुआ था वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके बाद वो लाइन अप आएगा, जेएससी का एग्जाम ही आएगा उसके बाद। ऊपर का अगर मैं एचसीएफ लूं तो मुझे पता है यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो मेरे को एचसीएफ यहाँ पे एक ही आएगा। ठीक है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा एक के अलावा। ठीक है, एलसीएम की अगर मैं बात करूं, एलसीएम होता है, एलसीएम को हम कैसे करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी वाली संख्या को देख लेते हैं, छोटी वाली संख्या में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है तो उसकी सीधी मल्टीप्लाई कर दी। सेकंड वाली संख्या और इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी। इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, यहाँ पे 8 है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2 है, 4 मल्टीप्लाई 2 है, तो 2 हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम सिर्फ 4 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4।
तो ये कितना आ गया 5 चौक 20 और 9 दूनी 18 दूनी 36, यानी कि 1/360 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर एक हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 के बाद क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ को चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है, इसीलिए मेरे को चीजों को करने होने में टाइम लगता है। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, और नीचे जो हिंदी में जो बच्चा क्वेश्चन कर रहा होगा उसके लिए ये वाली लाइन यहाँ पे है ही नहीं, कि सम ऑफ द डिजिट्स की बात कर रहा है। ठीक है, सिर्फ 11 द्वारा विभाजित हो, जिसे 6, 15, 36, 75 से भाग देने पर हर बार 3 शेषफल। एक बार पॉज करके ना हिंदी वाले पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपके इंग्लिश वाले को सही माना जाता है। अगर ये इंग्लिश हिंदी दोनों में गलत होता तो यहाँ पे जो है आंसर मार्क है ना, ये जो आंसर मार्क है, ये आंसर मार्क की जगह यहाँ पे स्टार देके सबको नंबर दे दिया जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में इंग्लिश में सही है, हिंदी में गलत है, तो पूरी तरीके से भेदभाव हो जाएगा। इंग्लिश वालों को नंबर मिल जाएंगे जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा होगा, हिंदी वाले से या तो गलत लगाए आएंगे या तो छोड़ जाएंगे। एक बार अपनी लैंग्वेज को चेंज करके एक बार देख जरूर लेना, ठीक है, क्या पता इंग्लिश में हिंदी में थोड़ी सी लैंग्वेज में फर्क हो। इस क्वेश्चन में यहाँ पे सम पूछा हुआ है लेकिन नीचे सम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से तो हिंदी वाले के तो नंबर कटेंगे कटेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इसलिए मैं इंग्लिश को प्रीफर कराता हूँ, क्योंकि इंग्लिश को ही प्रीफर किया जाता है एग्जाम्स में। अगर इंग्लिश में सही है तो सही है, हिंदी में वैसे गलत हो उन्हें कोई मतलब है नहीं। ठीक है, 93 की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15, 36, 75 लीव सेम रिमाइंडर 3 इन ईच केस एंड डिविजिबल बाय 11। हमें कुछ नहीं करना, हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि इससे डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर चाहिए, तो मेरे को एलसीएम चाहिए। ठीक है, बड़ी से वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए, लीस्ट नंबर चाहिए जो 6, 15, 36 से डिवाइड हो जाए, और उसके बाद हम उसमें से 3 प्लस कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, 6, 15, 36 और 75, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो मैं सबसे बड़ी संख्या लिखूंगा, सबसे बड़ी संख्या इसमें यहाँ पे मैं लिखूंगा। सबसे बड़ी संख्या लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं छोटी वाली संख्या को देखूंगा। मेरे को ये दिख रहा है 3 मल्टीप्लाई में 2, अब 3 मेरे को इसमें दिख रहा है, मैं इसको इसकी अगर बात करूं तो ये 15 तिया 15 पंजे 75 है, 15 पंजे 75 है, और ये 5 मल्टीप्लाई में 3 है। ठीक है, 3 मेरे को यहाँ पे दिख गया, मेरे को 3 दिख गया, 2 नहीं दिखाई दिया, तो मैंने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दी। इसको मैं बाद में मिटा दूंगा आपके समझाने के लिए। ठीक है, 15 मेरे को पूरा का पूरा एग्जैक्ट यहाँ पे दिख गया, तो इसके वजह से कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ। 36 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है, 9 चौक 36 होता है। ठीक है, 1 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 2 है, तो 1 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं 3 की बात करूं तो 1 3 है, यहाँ पे 2 3 है, तो 1 3 तो इसमें काउंट ऑलरेडी हो गया, इस 3 की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये यहाँ से, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए था, 2-3 बार देख लेना। ठीक है, कैसे किस तरीके से करा गया, बाकी अगर बोलोगे तो मैं दोबारा से एक बार छोटे छोटे क्वेश्चंस में एक बार बता दूं। अगर मैं 75 की बात करूं, 75 तो हमने ऑलरेडी लिख ही लिया था, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 75 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3। तो अगर मैं 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 तिया 900 हमारा एलसीएम आ गया। 900 हमारा एलसीएम आ गया, तो 903 ऐसी संख्या होगी जो 6, 15, 13, 6, 15, 36, 75 से डिवाइड होने के बाद शेषफल 3 छोड़ेगी। ठीक है, 903 एक ऐसी संख्या होगी जो 6, 15, 36, 75 से डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर छोड़ेगी। लेकिन क्या ये ईच केस में 11 से डिवाइड है, ये तो नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे कुछ नहीं, 900 के मल्टीपल देखना है, प्लस में 3 कर देना है, यानी कि जो मेरी संख्या निकल के आएगी वो 900 मल्टीप्लाई में n यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है, और प्लस में 3 होगी, बस मेरे को यहाँ पे चेक करते चले जाना है। ठीक है, तो मैं पहली संख्या देखता हूँ, पहली संख्या तो 903 हो ही गई, तो 9 दूनी 18, अगली संख्या 1803 हो जाएगी। क्या 1803 11 से कट रही है? अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, हमें तो टाइम बचाना है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है हमारा, जैसे कि मैं इसका स्क्वायर ही ले लेता हूँ, इसके जो अल्टरनेट नंबर्स का सम है वो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, अंतर। अल्टरनेट्स नंबर का जो सम है उनका जो अंतर है या तो 0 होना चाहिए या तो
11 होना चाहिए, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल है ये, ठीक है। बाकी आप सिंपल 11 से अगर मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। 1803 को देखो तो मैं 1 और 8 और 3 11, यहाँ तो 11 माइनस 1 यानी कि कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो ना तो 0 बन रहा ना तो 11 बन रहा, 10 बन रहा है। तो मैं तीसरे देख लेता हूँ, यहाँ n की जगह 3 रख लेता हूँ, 9 तिया 2703, 2703 में देखूं तो मैं 3 और 2 5 और एक और ये सॉरी 3 2 0 और 7 और 3 10, 10 माइनस 2 यानी कि 9 बनेगा, ठीक है। 10 माइनस 2 यानी कि 9 बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अगली मैं देख लेता हूँ, 9 तिया 27, 9 चौक 3603, ये कितना बन गया, 3 और 6 और 3 9, यानी कि 9 माइनस में 3 कितना हो गया हमारा, 6 हो गया, ठीक है। ये 8 हो गया, सॉरी ये 8 होगा। यानी कि मैंने यहां से देखा है, यहाँ पे कांस्टेंट गैप जो है वो 2 2 का बन रहा है, यानी कि 6 फिर 4 आएगा, 4 आएगा फिर 2 आएगा और फिर यहाँ पे गैप 0 बन जाएगा। तो मैं सीधा यहाँ पे वही कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा था, 9 दूनी तिया चौक पंजे छिक्के सत्ते, यानी कि 9 सत्ते 63, 6303, यहाँ पे 0 बन जाएगा भाई, 6 6 और 3 3 0, यहाँ पे आंसर हमारा जो गैप है वो 0 बन गया। यानी कि हमारा जो नंबर हो गया वो कितना हो गया, 6303 हो गया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद चीजें आती है। तो हमारा जो सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट है वो कितना आ गया, सम ऑफ डिजिट आ गया हमारा 12, ठीक है। 12 हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार पॉज करके दोबारा देख लेना, थोड़ा सा अटकेगा जरूर, मुझे पता है इसका, है ना। 93 के बाद 94 पे आ जाते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 385, एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स इज 5, if the sum of the numbers is 90, find out the difference between the two numbers। अब मेरे को यहाँ पे दो तीन चीजें आपको समझानी पड़ेगी, एज यूजुअल जैसे मैं समझाता हूँ। अगर मैं बात करूं, एक इक्वेशन हमारी जो एनसीईआरटीज में दी हुई है, वो हमारी पहली संख्या की मल्टीप्लाई और सेकंड संख्या की मल्टीप्लाई जो है वो इक्वल होती है हमारी एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ के, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ के। लेकिन कुछ चीज नहीं दी हुई, वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर मैं नंबर्स के रेशो की बात करूं, पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ रेशो अगर x और y है, ठीक है, तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम हमारा होता है, क्या होता है, एलसीएम हमारा होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई में रेशोज ऑफ द नंबर, ठीक है। एचसीएफ मल्टीप्लाई में रेशोज ऑफ द नंबर। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे एलसीएम दिया 385, मेरे को यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है 5, तो मैं यहाँ से रेशोज का मल्टीप्लाई निकाल सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। अब जो रेशो होंगे वो अपने आप में वो होंगे जो अपने आप में कटेंगे नहीं, ठीक है, कटेंगे नहीं इन द सेंस 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, अगर मैं 77 को काट दूं तो ये आएगा 7 और 11, ये आपस में कटेंगे नहीं नंबर्स, ठीक है। तो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू को मैं कुछ भी मान सकता हूँ, 7 11 में से कुछ भी मान लो, ठीक है। तो मैं x और y की वैल्यू को बोल देता हूँ, x मल्टीप्लाई y की वैल्यू को 11 मल्टीप्लाई में 7। मेरे को यहाँ पे सम ऑफ द नंबर्स दिया हुआ है, डिफरेंस पूछा हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर मैं सम की बात करूं तो 11 और 7 कितने होते हैं, 18। अगर मैं इसको बोलूंगा 11, इसको बोलूंगा 7, तो ये कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18 की वैल्यू मेरे को कितनी दी है, 90 दी है। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, डिफरेंस कितना होगा भाई, 11 और 7 में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, यानी कि 4 की वैल्यू पूछी है। तो 90 अपॉन में 18 और मल्टीप्लाई बाई 4, 18 पंजे 90, 5 चौक 20, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया हमारा, डिफरेंस हमारा आ गया 20, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 94 के बाद क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। A earns 750 per hour and work 5 hours. B earns 840 per hour and works 7 hours. Find the ratio of their per day wages. होमवर्क आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लाई करके रेशो निकालना है, ठीक है। अब रेशोज को अगर मैं छोटा सा एक चीज और बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ पे रेशो दिया हुआ है, बहुत से लोग को नहीं पता होता है कि x और y को हम x अपॉन y भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये टर्म जो रेशो में ऐसे लिखी होती है, वो टर्म ऐसे फ्रैक्शन में भी सही होती है, बस यही वाली चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 95 के बाद क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। इन ए लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैथमेटिक बुक्स एंड
टू दैट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बुक्स वाज 4:3। मैथ की बुक और स्टैट्स की बुक का रेशो जो है वो 4:3 है। 12 मोर मैथमेटिक्स बुक्स आर इंक्लूडेड, यानी कि प्लस कर दी गई क्या 12 बुक मैथमेटिक्स की। वर बोट द रेशो बिकम 5:3। अब जो रेशो है वो 5:3 हो गया। मैंने बोला अगर मैथ की जैसे पढ़े हुए हमने पहले भी क्वेश्चन, हमने मैथ की बुक्स को इंक्लूड करा है, तो स्टैट्स का जो रेशो है वो यहाँ पे और यहाँ पे सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे हमें सेम दिख भी रही है। तो हम सिर्फ ये देख लेंगे कि मैथ के रेशो में कितना अंतर आया। मैथ के रेशो में 1/12 का अंतर आया। 1/12 का अंतर आया तो यहाँ पे हम सिर्फ नीचे वाली से मल्टीप्लाई करके बुक्स निकाल सकते हैं, ऊपर से नहीं निकाल सकते। ठीक है, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है। ठीक है, तो 12×5 = 60 और 12×2 = 24, 12×3 = 36। इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ठीक आ जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आप फंस जाओगे। तो यानी कि उसके पास अब जो है वो 60 बुक है, और स्टैट्स की जो बुक है 36 है। अब स्टैट्स की तो पहले से 36 थी, अब मेरे से मैथमेटिक्स की पूछी है, पहले कितनी थी, अभी 60 है तो -12 होंगी, यानी कि पहले 48 थी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। पूछ लेता ऐड होने के बाद कितनी थी, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 के बाद क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। द थ्री नंबर्स आर इन द रेशो 1/2, रेशो 2/3, रेशो 3/4। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर इज 24। सिर्फ मेरे को यहाँ से रेशो निकालना है। 1/2, 2/3, 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चन इस टाइप के। हमने सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, मेरे हिसाब से तो 12 आएगा, आपके हिसाब से जो भी है वो निकाल लेना। ठीक है, फिर इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चले जाना है, पूरे के पूरे में इसमें मल्टीप्लाई करना है 12 का। 12 के मल्टीप्लाई जब 1/2 में होगी तो 2×6 = 12, यानी कि ये 6 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई तो 3×4 = 12, 4×2 = 8 आ जाएगा, और 4×3 = 12, 3×3 = 9 आ जाएगा। ठीक है, 6, 8, 9 हमारा यहाँ पे रेशो बन जाएगा। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में अंतर मेरे को दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में अंतर मेरे को 24 दिया हुआ है, मेरे हिसाब से है 3। 3 की वैल्यू 24 है, 3 की वैल्यू 24 है, तो पूछा क्या, सॉरी हाँ नीचे देख लेते ना, तीनों संख्याओं का योग पूछा है मेरे से। एक सेकेंड, ठीक है, तीनों संख्याओं का योग पूछा है मेरे से। तीनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 6 + 8 + 9, तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा हमारा 9, 8, 17, 17 और 3 23। ठीक है, 3 की वैल्यू मेरे को 24 दी हुई है और 23 की वैल्यू पूछी है, तो 24/3 और 23 की वैल्यू पूछी है, तो 23 की मल्टीप्लाई 3×8 = 24, 8×2 = 16 और 8×3 = 24, यानी कि 184 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 हमारा खत्म, सॉरी 97 हमारा खत्म। 98 क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जो भी पुराने बच्चे हैं इस चैनल पे या फिर कोई नया है जिसने कहीं से भी पढ़ा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप अपने आप करना। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला एक बार और बता देता हूँ, a + b प्लस माइनस जो भी अंदर से निकल के आए, a × b/100। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, मेरे कराने की कोई आवश्यकता मुझे लगती नहीं है, फिर भी अगर आपको लगेगा तो मैं अगली क्लास में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 98 के बाद 99, पहले 40 की वृद्धि हुई है, बाद में 25 की कमी हुई है। ठीक है, 99, A salary is 40% more than the B's salary। ठीक है, how much percent is B's salary less than A's salary। A की सैलरी B की सैलरी से 40% अधिक है, 40% अधिक है B की सैलरी से, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 140 है। अगर मैं थोड़ा सा रेशो देख लूं या बिना रेशो के भी देख लूं, ऐसे ही देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, रेशो वेशो कराने की इनकी जरूरत कुछ होती नहीं है। तो ये बी अगर 100 है तो ए 140 है। ठीक है, अब उसने बोला बी जो है वो कितना कम है ए की सैलरी से, बी कितना कम है, -40 है। किसकी सैलरी से कंपैरिजन करवाए, ए की सैलरी से, तो एक नीचे आएगा, 140 × 100, इससे कट जाएगा, 2×2 = 4, 2×7 = 14, यानी कि 200/7, 200/7 को मैं बोल सकता हूँ 7×2 = 14 और 7×8 = 56, 4 बच जाएगा, 4/7% हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 100। द एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 70 इज, देखो अच्छा क्वेश्चन नहीं है और फंसाने वाला क्वेश्चन है, अगर किसी को गुणा भाग में दिक्कत आती है तो इस क्वेश्चन में वो फंस जाएगा। ठीक है, द एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 70 इज,
ध्यान रखना इस केस में, अब ये एक क्वेश्चन इस तरीके से भी डिजाइन हो सकता है, एक क्वेश्चन इस तरीके से भी डिजाइन होता है, एक्सक्लूड यानी कि एक्सक्लूड 70, ठीक है, या एक्सक्लूड इटसेल्फ, इस तरीके से भी डिजाइन होता है ये क्वेश्चन। तो 70 को इंक्लूड करके भी डिजाइन हो सकता है जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 70 को एक्सक्लूड करके भी, यानी कि 70 को ना गिना जाए उस केस में भी डिजाइन हो सकता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 70 के फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो सबका होता ही है वो होता है हमारा 1, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 है तो ये 2 से भी कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा क्योंकि सम 3 से नहीं कट रहा है, 4 से ये कटेगा, 4 से ये नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट के 2 संख्या जो है वो 4 से नहीं कट रही है, 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि 6 से, ये 3 से भी नहीं कट रहा, सॉरी 3 से भी नहीं कट रहा, 3 से कैसे काट दिया मैंने पता नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा क्योंकि 70 है, 70 में अपने आप में 7 है, फिर 10 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, फिर उसके बाद 14 पंजे 70 होता है तो 14 से कटेगा, और फिर ये सीधा कटेगा अपने हाफ से यानी कि 35, और फिर ये कटेगा 70 से, यानी कि ये जो सारे हैं इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब मेरे से एवरेज ऑफ फैक्टर्स पूछा है तो मैं इन सब का सम कर दूंगा, इन सब का सम क्या होगा, 2 3 5 और 3 8, 7 दूनी 14 और 1 15, 25 25 29 29 39 39 39 और 35 दूनी 70 70 74 और 7 दूनी 14 यानी कि 144 इनका यहाँ पे सम आ जाएगा। एवरेज निकालने के लिए मैं जितनी संख्या उतनी से डिवाइड कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, 8 से मैंने डिवाइड करा तो मेरा आया 8 एकम 8 और 8 64, एवरेज मेरा निकल के आ गया ऑल फैक्टर्स का 18। राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी, जो भी आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और आपसे अब कल मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।